नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के भीतर से ही चौतरफा हमला शुरू हो चुका है, जिसके चलते उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। हम आपको बता दें कि आज भी हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक टकराव हुआ। इस झड़प में कम से कम एक पुलिस अधिकारी और 3 TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सदस्य मारे गए, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष व्यापक होता चला जा रहा है और दोनों पक्ष जिस तरह तीखी चेतावनी एक दूसरे को दे रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा परिदृश्य को लेकर भारत भी लगातार निगाह सतर्क रखे हुए है। ऐसे में तमाम रक्षा विश्लेषक भी अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए जानते हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के जाने माने विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी क्या कह रहे हैं। अब देखिए, भारत आए हैं तो हमारा इसका मतलब है भारत हैज एग्रीड एंड रिकॉग्नाइज्ड तालिबान. इट इज रिसीविंग देम एज एन एम्बेसडर, आई मीन एज अ डिप्लोमेटिक सीनियर एनवॉय. अब वो आए हैं, उनसे वार्तालाप होगी. भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है. बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है. और दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बहुत संघर्ष रहा है. जब अमेरिकन थे उस समय भी था, और एक्चुअली इन्होंने अफगान तालिबान को पैदा तो किया था उस समय रशियंस को भगाने के लिए अमेरिकन के साथ में. बाद में देखा कि तालिबान तो वहाँ के भगदार भी बन गए हैं और तालिबान डिवाइड भी हो गए हैं. पाकिस्तानी तालिबान अलग है, अफगान तालिबान अलग हैं, और इनमें डूरन लाइन पे खास लड़ाई चलती रहती है. अब ये बात ध्यान रखिए कि ये संघर्ष तो चलता रहेगा. अच्छा, इनके ट्राइबल डिफरेंस भी है. इवन तालिबान के अंदर जो वेरियस ट्राइब्स के अलग अलग लोग हैं, उनके भी बीच में डिफरेंसेस हैं. तो ये सारी के सारे हैं. और इस समय जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एयर स्ट्राइक करी. जब उन्होंने एयर स्ट्राइक करी तो आग तो भड़की हुई थी, शोले भड़क रहे थे और आग लग गई. और उन्होंने अफगानिस्तान ने फिर जो ऑफेंसिव रेगुलर बेस भी होता है उसको इंक्रीज कर दिया. इस ऑफेंसिव में 12 सोल्जर्स मारे गए. अब बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ में वो आए हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से वो देवबंद जाएंगे. देवबंद वो बताना चाहते हैं कि हम जो हैं मेन जिसको पेट्रन ऑफ देवबंद है, हमारे कारण देवबंदी यूनिवर्सिटी जो उनका वाइस चांसलर से मिले हैं वो पूरी की पूरी चल रही है. मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है. और भारत और अफगानिस्तान ही जो है इनका गढ़ है. भारत एक्चुअली गढ़ है देवबंद का, और हम अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान बीच में कोई नहीं है. ये पाकिस्तानियों को समझ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनके जितने टेररिस्ट एलिमेंट हैं जो रिलीजन के ऊपर काम करते हैं, उनको झटका लग रहा है. वो आर्मी के साथ चलाते हैं तो वो नाखुश है. वो नाखुश है तो आर्मी नाखुश है. तो एक तो वो बात है. दूसरा, अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं. ये दोनों का जो सम्मिश्रण है वो ये आप उसको देखने को मिलता है. अब यहाँ पे भी गेम आएगा, लोकल एरियाज़ में क्या होगा, ईरान की क्या वैल्यू रहेगी. ईरान और इस समय जो ये मुत्तकी साहब हैं, ये ईरान से क्लोज है. ये कोई एनिमिटी मेजर नहीं है कोई उनकी. इनफैक्ट ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान भारत को सपोर्ट कर रहा है. तो इसमें भी आप देखेंगे कि ईरान और ख़ासकर चाबहार को लेकर जो अफगानिस्तान के जो एनवॉय हैं चाहते हैं कि चाबहार के अंदर भारत का योगदान रहे. चाबहार पोर्ट जो है वो है, तो उसमें भी अब पाकिस्तानियों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. तो ये जो स्ट्रेटजिक, मिलिट्री, रिलीजियस एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इस सब का सम्मिश्रण है. तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो बलोच से तो ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है. अब इनसे भी संघर्ष करेगा. पख्तूनवा से संघर्ष चल रहा है उसका, सिंध में चल रहा है. तो ये सारा का सारा जो है इस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत भारी है. सर, इससे फ्यूचर इफेक्ट भारतीय देखिए ऐसा है,
अब भारत को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब हम ये वो पुरानी सोचें रह गई हैं। हम शांत, ठीक है, हम शांति प्रिय हैं सब कुछ, पर हमको शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमको हर एक समस्या को हल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समस्या जो है, इसको हल करने के लिए हमें तैयार रहना है, और उसके लिए अगर लड़ाई होती है तो वो उसके लिए संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहें। ये जरूर बात है। अब आप देखेंगे कि आपका तालिबान का जो दायरा है और बढ़ जाएगा, तालिबान का दायरा बढ़ जाएगा, आपका ऑपरेशन सिंदूर का दायरा और बढ़ जाएगा। ये आप भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट अटैक जब होगा उसमें क्या होता है, उसमें अफगानिस्तान का क्या स्टैंड होता है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये लिटमस टेस्ट होगा उसका। नेक्स्ट संदूर विल बी लिटमस टेस्ट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। आप समझते हैं, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान, इंडिया देखेगा कि अफगानिस्तान हमारे साथ कितना रह सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारा भी संघर्ष है, अफगानिस्तान का भी संघर्ष है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।